अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। बहुत शुक्रिया मेरी लास्ट वीडियो के टॉपिक को लाइक करने के लिए। आज बेसिकली जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो है हौसला अफजाई के बारे में, यानी कि एप्रिसिएशन। हमारी ज़िंदगी में इस वर्ड की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरत है कि इससे हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, लोग ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं और ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ सकते हैं हम अपने माशरे के अंदर। ये एक इतनी ज़रूरी आप ये कह लीजिए कि अमल है एप्रिसिएशन, कि इससे जब आप हौसला अफजाई करते हैं तो किसी का दिल बड़ा हो जाता है। और हमारी माशरत क्या है कि हमारी माशरत में अगर आप अपने माशरे पे नज़र उठाकर देखिए तो आपको ये मिलेगा कि एक बंदा चाहे वो 1000 खूबियों का मालिक होगा, लेकिन जो उसकी एक खामी होगी उसको पकड़कर उस खामी के ऊपर उसको उछाला जाएगा और उस सारी चीज़ को उस खामी के ऊपर जो है उस बंदे की बुनियाद बना दी जाएगी। हालांकि जो 1000 खूबियां हैं वो पसे पर्दा चली जाएंगी। तो एक दूसरे की हौसला अफजाई करने से इंसान का, लोगों का दिल बड़ा होता है। और हमारे घरों में भी इसको इस्तेमाल करने से, यानी कि जब हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं या हम अपने घर के माहौल में मियाँ बीवी वालिदैन जब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे घर की जिंदगी भी मुस्बत अंदाज में चलती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हौसला अफजाई इंसान को बहुत आगे ले जाती है। अगर आप किसी बच्चे को हौसला अफजाई करेंगे या उसकी हौसला अफजाई की तरफ घर में तरगीब देंगे तो उस बच्चे की हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ कि एक बुजुर्ग अपने किसी मुरीद के घर गए और वहाँ उन्होंने खाना खाया। तो वहाँ पर उन्होंने जब खाना ख़त्म कर लिया तो उसको बोला कि तुम्हारा बेगम किधर है, अपनी बेगम को कहो कि पर्दे में आए। वो अंदर गया और अपनी बेगम को बोला कि पर्दे में आओ, क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो जब उनकी बेगम पर्दे में आई उनके सामने तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया, बहुत मज़ेदार था, मुझे बहुत पसंद आया, तुम्हारे हाथ में बहुत जायका था। ये बात सुनते ही उस लड़की ने, उस औरत ने रोना शुरू कर दिया। जब वो रोना शुरू हो गई तो बुजुर्ग बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। तो उसने कहा, हजरत, मैं आपकी किसी बात से रंजीदा होकर रो नहीं रही, या मेरे ये जो आंसू हैं ये आपकी किसी बात पर नहीं निकले। इस शख्स के साथ जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे हैं, आज दिन तक उसने मेरे खाने की या मेरे हाथ के पके की तारीफ नहीं की। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए और यकीन मानिए ये हमारे माशरे की सोच है कि आपके घर में आपकी बीवी की या ससुराल में तारीफ करना या तारीफ होना बहुत कम रह जाएगा। ये हमारे माशरे में एक मजमूई तौर पे एक तस्वीर बन चुकी हुई है। लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। अगर बीवी की तारीफ किसी मजलिस में कर दें तो वो लोगों को या घर वालों को, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन यही चीज अगर आप इसको वाइस वर्सा कर दें कि अगर अपनी बेटी की तारीफ करनी है या अपनी बेटी की तारीफ किसी मजमे में करनी है या ससुराल में करनी है तो वहां पर वो दिल खोल के करेंगे। लेकिन जहां पर उनकी बात उनकी बहू के लिए आ जाएगी या उनके घर के दूसरे लोगों के लिए वहां पर उनकी जो सब चीजें हैं वो एक किस्म की बंद हो जाएंगी, कूजे में चली जाएंगी। तो इस चीज की बहुत अशद जरूरत है हमारे माशरे में कि हम इस चीज का ख्याल रखें कि हर चीज को जहां पर एप्रिसिएशन की जरूरत है हमें एप्रिसिएट करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर तशरीफ ले गए। आपने पूछा कि घर में कुछ खाने को है। उम्मे सलमा का घर था और आपने कहा आज तो कुछ खाने को नहीं है, सिर्फ सिरका ही मौजूद है। तो उन्होंने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है, सिरके से अच्छा तो कोई सालन ही नहीं है। यहां पर उन्होंने क्या किया कि अपनी बेगम की या अपनी बीवी की किस तरह से दिलजोई की कि उनको इस चीज का एहसास नहीं होने दिया या उनको इस चीज पर नहीं बोला कि अगर कुछ नहीं है खाने को तो कोई मसला नहीं, मैं सिरके पे ही गुजारा कर लूंगा। लेकिन आज अगर आप अपने घरों को उठाकर देखिए या घरों की या अपनी माशरत को देखिए, अगर आपके खाने में जरा सा नमक ज्यादा हो जाए या आपके खाने में जरा सी मिर्च ज्यादा हो जाए तो फिर आप देखिए कि आपके साथ क्या सलूक किया जाता है या उस खाने के लिए आपको कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। देखिए, ये चीजें इंसान को सिर्फ तबाही दे सकती हैं, दिलों में नफरतें डाल सकती हैं, ये मोहब्बतें नहीं डाल सकती। मोहब्बतें उन चीजों से डाली जाती हैं जहां पर आप किसी का पर्दा रख लें। इसी बात को मैं आप
आपको एक और वाक्य के साथ लिंक करती हूँ कि मौलाना इलियास साहब अपने किसी मुरीद के घर गए, तो वहां पर जब वो गए तो उस बंदे ने उनके सामने खीर पेश की। खीर उनकी बेगम ने बनाई थी, वो गांव में रहती थी, तो उसको चीनी और नमक का कुछ फर्क समझ नहीं आया क्योंकि दोनों बारीक थे, तो उसको कुछ समझ नहीं आया। तो उसने जो है वो खीर में चीनी के बजाय नमक डाल दी। जब खीर मौलाना इलियास साहब के सामने पेश की गई तो मौलाना साहब ने कहा कि वाह क्या मजेदार खीर है, सारी ले आओ, मैं तो सारी ही खा जाऊंगा, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। तो जब उन्होंने वो सारी खीर खत्म कर ली और मौलाना इलियास साहब चले गए, तो जब उस औरत ने कहा कि मैं जरा सा मौलाना साहब का जो बचा है जरा चख के तो देखूंगी कैसी खीर थी, कि वो सारी खीर खा गए, तो देखा तो उसने कहा हाय मैं मर जाऊं, ये खीर तो सारी नमक से भरी हुई थी और ये तो बहुत कड़वी है। तो मौलाना साहब ने उसका पर्दा रखने के लिए, उस चीज को बंद रखने के लिए कि वो राज या वो बात किसी के सामने ना घुस जाए, उसका वो ऐब व जो उस वक्त उसकी जो हरकत थी उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने इस चीज को इस तरीके से कवर अप किया। और हमारे यहाँ आजकल अगर आप देखिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, जब तक कि हम उस चीज को पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला ना दें, हमारे दिलों को सुकून ही नहीं मिलता। खुदा का वास्ता है इन चीजों को चेंज करिए, अपने घर की चीजों को, अपने घर के रवैयों को बदलिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे नबी पाक ने क्या खूबसूरत तरबियत की अपने घरेलू जिंदगी से, जो उन्होंने हमारे लिए अपनी सुन्नत के तौर पर छोड़ के गए, जिससे हम इस्तेफादा उठा सकें। हजरत आयशा क्योंकि छोटी उम्र की थी, आप जहाज से वापस आ रहे थे, तो आपने सहाबा सलाम से कहा कि आप लोग आगे चले जाओ, तो वो सब लोग नजरों से ओझल हो गए, दूर हो गए। तो आप खुद अल्लाह के नबी अब कह रहे हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, मेरे साथ दौड़ लगाओगी? तो हजरत आयशा ने कहा जी लगाऊंगी। तो जब सारे आलम का हादी हमें ये जिंदगी सिखा रहा है कि घर की जिंदगी या मियाँ बीवी या बच्चों वालिदैन की जिंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। आजकल तो अगर आप ये बात, या मियाँ बीवी समटाइम्स कुछ ऐसे भी घराने हैं, ससुराल हैं कि दोनों एक जगह साथ नहीं बैठ सकते या कोई बात नहीं कर सकते, उनके पास वो जिंदगी नहीं है जो कि हमारे नबी ने, हमारे रसूल हमें देकर गए, सुन्नत के तौर पर देके गए। तो जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ दौड़ लगाओगी, तो उन्होंने कहा कि लगाऊंगी, तो उन्होंने दौड़ लगाई। फिर वो क्या बताती हैं कि कुछ अरसे के बाद, उस वक्त जब हमने दौड़ लगाई तो मैं जीत गई और अल्लाह के नबी पीछे रह गए। तो घर की जिंदगी किसी फतवे से या इस तरह से सिर्फ इबादत से नहीं चलती। अच्छे अखलाक का होना घरों की जिंदगी में सबसे पहला अंसर है, और अगर आपके घरों में ये नहीं है तो आपके घरों में सुकून और बरकत नहीं आ सकती। इसी तरीके से जब फिर कुछ अरसा गुजरा, तो जब फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज से वापस आ रहे, तो उन्होंने फिर सहाबा से कहा कि तुम आगे निकल जाओ। वो फिर आगे चले गए, नजरों से ओझल हो गए। उन्होंने फिर यही कहा हजरत आयशा से, दौड़ लगाएं? उन्होंने कहा हाँ जी लगाएं। तो उन दिनों में हजरत आयशा कहती हैं कि मैं कुछ मोटी हो गई थी, तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए। तो फिर जब निकल गए वो आगे, तो उन्होंने बाद में जाकर उनको बोला आयशा को कि आज मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है, पहले तुम जीत गई थी और आज मैं जीत गया। तो हजरत आयशा जो थी वो हजूर पाक जो हैं वो उनको लुकमे बना बना के खिलाया करते थे, और पानी भी उसी प्याले से पीते थे, क्योंकि उस जमाने में प्याले बड़े बड़े होते थे, उसी प्याले से पीते थे, उसी जगह से पीते थे जहां से हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया होता था। और खुदा की कसम ये सिर्फ हमें सिखाने के लिए था, हमें बताने के लिए था घरेलू जिंदगी में प्यार मोहब्बत किस तरह से होना चाहिए। ये सब चीजें उन्होंने करके दिखाई, ये सब हमारे लिए उन्होंने अपनी सुन्नत में छोड़ा कि हम इन चीजों को, ये चीजें इख्तियार करें ताकि हमारे घरों में भी रहमतें और बरकतें जो हैं वो नाजिल हों। इसी तरीके से कि जो दीन के अच्छे चीजें हैं, या जो सब दीन की जो सबसे अच्छी चीज है वो अच्छे इखलाक हैं। इबादत तो हैं ही हैं, लेकिन सिर्फ इबादत को ही बताया जाता है। हमारे दीन की या वो बातें जो कि हमारे घरों की बुनियाद हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता, जो कि बहुत जरूरी हैं। अच्छे इखलाक, मेरे नबी वाले इखलाक, जैसे उन्होंने अपने घर की जिंदगी गुजारी, वैसी चीजें जो कि हमारे माशरे में आपको बहुत कम मिलती हैं। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो इखलाक हैं ये हमारे दीन का मेकअप है। अगर ये नहीं है तो हमारा दीन मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अच्छे इखलाक हमारे दीन की बुनियाद है।
और इस्लाम का खुलासा क्या है कि मीठा बोल, दुनिया का अगर सारे शहद भी जमा कर लें तो उसकी मिठास उस मीठे बोल जैसी नहीं हो सकती जैसे कि आपके मुंह से निकले हुए मीठे बोल। और यही अगर आप पूरी दुनिया की करवाहट भी जमा कर लें तो वो भी जो कड़वा बोल आपके मुंह से निकला है वो उससे ज्यादा कड़वा नहीं हो सकता। तो घरों में इस जिंदगी को अपनाना, अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, मियाँ बीवी के साथ, बच्चों के साथ, इन सब चीजों को अपनाना, अच्छे इखलाक, मीठे बोल बोलना फर्ज ऐन है, इबादत है। और कड़वा बोल भी इसी तरीके से फर्ज ऐन है कि ना बोला जाए, किसी सूरत भी ना बोला जाए। अगर बड़े घरों से या बड़े रकबों से घर आबाद हो जाते तो फिर आज हर बंदा खुश होता। ये इन चीज़ों से नहीं होते। घर हमेशा अच्छे इखलाक से बनते हैं और अच्छे रवैयों से बनते हैं, एक दूसरे के एहसास से बनते हैं, अप्रिसिएशन से बनते हैं, हौसला अफजाई से बनते हैं। यकीन रखिए, दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग जो बड़ा कारोबार करते हैं, बहुत अमीर तरीन है, उनके पास अपने बीवी और बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। वो दुनिया में आते हैं, वो काम करते हैं और काम करते करते दुनिया से चले जाते हैं। ये यानी इनकी जिंदगी इतनी बेएतदाल जिंदगी गुजारते हैं कि इनकी लाइफ क्वालिटी पर भी हमें रहम आता है कि ये क्या जिंदगी गुजारते हैं कि उनके पास अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। और एंड में जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो बस वो एक मालो दौलत ही अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो क्वालिटी टाइम, और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हम पे ये जो मुश्किल डाली है कोरोना की, इसमें जो क्वारंटाइन में जो क्वालिटी टाइम हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, उससे ज्यादा बेहतरीन किसी इंसान की पूरी जिंदगी में वो टाइम वापस नहीं आ सकता। बाहर के मुल्कों में तो खैर प्रॉपर लॉकडाउन और क्वारंटाइन की सिचुएशन है, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए या पाकिस्तान के हिसाब से, तो वो तो लोग निकलते भी हैं, निकल भी रहे हैं। अभी फिर उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि हमारे मुल्क में उस चीज का एहसास नहीं है, लोग चीजों को सीरियसली नहीं लेते, लोग समझते नहीं है, चीजों पर अमल नहीं करना चाहते, अगर कोई बात कही जाए तो उसको सुनना नहीं चाहते। ये बहुत गलत अंदाज है और इस अंदाज से वो जो गलती करते हैं उसका जो खमियाजा है वो लोगों को तो भुगतना ही पड़ता है, वो खुद भी भुगतते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी वो मसाइल क्रिएट करते हैं। मेरे नबी का तरीका है कि कायनात में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा बोझ उठाया, मगर उसमें उन्होंने अपने घर को, अपने बच्चों को, हर चीज को टाइम दिया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों की, बीवी की, घर में अपने वालिदैन की हौसला अफजाई भी करें, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, उनके साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करें जिनसे हमारे घरों के जो मिजाज हैं वो बदल जाएं, हमारे घरों के तरीके बदल जाएं। ये हौसला अफजाई एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका बच्चा खुदा ना खास्ता अगर एक ऐसे स्टेज पर है जहां पर शायद वो मेहनत नहीं करना चाहता या वो अपने स्कूल में या पढ़ाई में आगे प्रोग्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन याद रखिए, उसको अप्रिशिएट करने से, उसकी अप्रिसिएशन करने से, कि उसको उसकी हर चीज पर हौसला अफजाई करने से वो आपको कामयाबी के आखिरी सीढ़ी पर नजर आएगा। तो बच्चों की अप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी है और वालिदैन का ये बहुत जरूरी है उनके लिए कि वो अपने बच्चों की अप्रिसिएशन करें, मियाँ बीवी एक दूसरे की अप्रिसिएशन करें। लेकिन हमारे यहाँ पर आजकल के माशरे में ये चीज़ें बहुत कम नज़र आती है। अप्रिसिएशन, एक दूसरे को शाबाशी देना या एक दूसरे का एहसास करना, ये हमारी माशरती ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। शायद हम इन रवैयों से बहुत दूर जा चुके हैं और हम इन रवैयों को शायद भुला चुके हैं। और बहुत से ससुराली माशरे में तो इस चीज़ को शायद बहुत बुरा समझा जाता है कि अगर कोई मियाँ अपनी बीवी की तारीफ कर दे या उसको अप्रिशिएट कर दे। देखिए, ये चीज़ें कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, इनसे इंसान को बड़ाई मिलती है और इंसान आगे की तरफ जाता है। इनको ना करने से जवाल और तनज़्ज़ुली की तरफ इंसान आता है। इन्हीं चीज़ों के साथ अगर मैं ये चीज़ जोड़ दूं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ कब होता है, या अल्लाह ताला, क्योंकि हमारा तो खुदा के साथ कोई कम्युनिकेशन है नहीं, ना हम इतने ऐसे हैं कि हमें मालूम हो जाए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ताला से कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला आप हमसे नाराज़ हैं, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन तो है नहीं है। तो अल्लाह ने कहा, मूसा, पहली निशानी मेरी नाराज़गी की यह है कि बारिशें बेवक्त होने लगें, जब उनकी ज़रूरत ना हो तो उस वक़्त बारिशें होने लगें। दूसरी, हुकूमत बेवकूफ लोगों के हवाले कर दी जाए जिनको किसी का कोई एहसास ना हो। और तीसरी, पैसा बखीलों के पास जाना शुरू हो जाए।
इसी तरीके से फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ताला, जब आप राजी हों तो फिर उसकी क्या निशानी है, उसकी भी निशानी बता दीजिए। तो यही चीजें अल्लाह ताला ने दूसरे अंदाज में बता दी कि बारिशें उस वक्त हों जिस वक्त जरूरत हो, हुक्मरानी उन लोगों के हाथ में हो जो समझदार हों, जो लोगों का एहसास रखते हों, जो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए फिक्रमंद हो, और पैसा उन लोगों के हाथ में आ जाए, सखियों के हाथ में आ जाए जो लोगों का एहसास करते हों और लोगों पर खर्च करते हों। तो इस बात से अब ये फैसला आपके ऊपर है, तो मैं आपके ऊपर ये फैसला छोड़ती हूँ कि आप इस चीज का खुद जवाब ढूंढें कि अल्लाह ताला हमसे राजी है कि हमसे नाराज है। किसी को ये कह देना कि आपने हमसे ये दुआ करा दी और ये दुआ तो हमारी तो कौम इस काबिल नहीं है, खुदारा इस चीज को समझिए। अल्लाह ताला ने पिछली तमाम कौमों पे अजाब भेजे और उस वक़्त उन लोगों ने उससे सबक भी हासिल किए, कुछ तबाह हो गई, कुछ सीख गई। मगर आजकल जो हमारे ऊपर आ रहा है, ये जो सिचुएशन अभी क्रिएट है और जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, जिसके बारे में अभी तक हम कशमकश का शिकार हैं, हमारे पास कोई चीज सॉलिड नहीं है इसके लिए, सिर्फ अल्लाह ताला से माफ़ी का रास्ता, सुन्नत रसूल पर अमल करना और अच्छे अखलाक और अच्छी चीज़ों को अपनाने में ही हमारे लिए बेहतरी है। जिंदगी अच्छी होने के लिए, गुजारने के लिए दर मुस्तफ़ा पर झुकना पड़ता है, मेरे नबी की गुलामी करनी पड़ती है, और वो जो चीज़ें लेकर आए वो हमारे लिए खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हैं, और उन्हीं पर रहकर हमें अपनी घर की ज़िंदगियों को चलाना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से जब आप ये बयान सुनेंगे या जब आप ये बातें सुनेंगे तो शायद आपके रवैयों में कोई मुस्बत तब्दीली आए, और किसी एक के रवैये में तब्दीली आने से आहिस्ता 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 किसी दूसरे के रवैये में भी तब्दीली आ जाएगी, और ये तब्दीली आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।